हेलो बच्चों, वेलकम टू AKM क्लासेस। आर यू वेयर वी आर हेयर। आज हम सीखने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणियां। हमारे पास से पहला क्वेश्चन है, द टैक्स इज फेयर आफ्टर द ईच किलोमीटर ऑफ अ फेयर इज 15 रुपीज एंड द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज ऑफ ईच एडिशनल किलोमीटर्स। क्वेश्चन हमसे कहता क्या है, ध्यान समझेंगे मेरी बात को, कि फर्स्ट किलोमीटर में 15 रुपए पर किलोमीटर का चार्ज लगाया उसने ए से लेके बी तक का। और उसने क्या बोला है टैक्सी ड्राइवर ने आपसे कि अब जब आप यहां कभी भी किसी भी किलोमीटर में आगे बढ़ते हैं तो 8 रुपीज एडिशनल चार्ज यहां पे चार्ज होगा। इन द केस ऑफ कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में A1 क्या है हमारे पास में, समझ लीजिए आप 15 रुपीज है। अब क्या निकालेंगे आप, A2 सेकंड केस। तो जब सेकंड केस में चलेंगे आप तो 15 चलेंगे आप, इसके आगे आप 8 और चलेंगे तो क्या जाएगा 15 प्लस 8 कितना आ गया 23 रुपीज। A3 क्या हो जाएगा हमारे पास में, अब सर A3 तो A2 चले जाओगे आप, A2 रहेगा ही रहेगा और साथ में इसमें क्या ऐड होगा 8 रुपीज एक्स्ट्रा, तो क्या बन जाएगा 23 प्लस 8 रुपीज कितना आ गया 31 रुपीज आ गया। अब A4 कैसे निकालोगे आप सेम केस में, सर A3 चलेंगे हम लोग और साथ में क्या ऐड कर दोगे इसमें फिर से आप 8 रुपीज कितना आ गया 39 रुपीज। ये हमारे पास में क्या आ चुके हैं सीक्वेंसेस, दिस इज कॉल्ड एपी। पर ये एपी सेटिस्फाई करता है या नहीं, इसके लिए जज कैसे करेंगे, तो सिंपल स्टिक मेथड होती है हमारे पास में क्या, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, बस एक कम करते जाइए, और A4 माइनस A3 सबके वैल्यू के पास में आ चुकी है। A2 माइनस A1 8, 23 माइनस 15, डिफरेंस कितना हमारे पास में 8 बन गया है। A3 माइनस A2 31 माइनस 23 है, कितना आ गया ये 8 आ गया। A4 माइनस A3 है तो 39 माइनस 31 है, डिफरेंस कितना आ रहा था 8 आ रहा हमारे पास में। अगर ये तीनों डिजिट सेम टू सेम आ रहे हैं तो यस इट इज एपी। क्या है ये हमारे पास में एपी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास में क्या आता है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। एक सिलेंडर के अंदर एक अमाउंट में गैस क्या थी हमारे पास में प्रेजेंट थी, तो उसने बोला क्या, वैक्यूम पंप रिमूव करता है 1/4 ऑफ रिमेनिंग एयर ऑफ अ सिलेंडर एट अ टाइम। 1/4 गैस को वो एक टाइम में क्या करता है रिमूव। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है रिमूव, तो क्या होना चाहिए माइनस, इसमें एडिशनल नहीं होगा। ओके, तो टॉपिक हमारे पास में क्या दिया है सेकंड क्वेश्चन का, A1 की वैल्यू से हमारे पास इस बार क्या दी गई है, नहीं दी गई, क्या मान लेंगे आप x, क्या एज्यूम कर लेंगे ऑलवेज x। अब इसमें से कितना रिमूव हो रहा है 1/4, तो A2 क्या हो जाएगा x माइनस 1/4, इसे भी आप क्या मान लेंगे x ही मान लेंगे, अपॉन में से क्या मान लेंगे 1। यहां पे क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4x माइनस x 1 जा x और डिवाइड बाय 4 1 जा 4, तो ये कितना जाएगा ये 3x/4। ये आ गया हमारे पास में A2 की वैल्यू आ गई है। अब A3 में हम क्या करेंगे, सेम कहानी है। A3 में क्या करते हैं A2 माइनस जो भी हमारे पास में वैल्यू दी गई थी 1/4 और x, तो A2 कितना हमारे पास में आएगा 3x/4 माइनस 1/4 है, और x की वैल्यू हमारे पास में कितनी रिमूव हो रही है बेटा, ये वैल्यू क्या करेंगे 3x/4। अब देखिए सबसे पहले बोर्ड मास का थ्योरम क्या कहता है, मल्टीप्लाई पहले होता है, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होगा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, तो क्या बन जाएगा ये 3x/4 वैसे का वैसे ही आगे वाला, पीछे क्या जाएगा 3 1 जा 3 है तो 3x आ जाएगा और 4 4 जा 16। अब यहाँ पे दो मेथड है इन द केस ऑफ, आप चाहे तो एलसीएम निकाल सकते हो इनका या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, पर उससे बेस्ट ट्रिक पता क्या होती है कि हमेशा डिनोमिनेटर अगर एक जैसा कर देंगे तो चीज क्या हो जाएगी माइनस। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, तो ये 16 बन जाएगा हमारे पास में, ऊपर भी किसका मल्टीप्लाई कर देंगे आप 4 का, तो क्या बन जाएगी हमारे पास में 4 3 जा 12x और 4 4 जा 16 माइनस ये वैसे ही का वैसे ही था। जब बेस एक जैसा होता है तो पावर आपस में क्या हो जाती है माइनस, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में 9x/16। ये वैल्यू किसकी आ चुकी मेरे पास में A3 की, किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास में ये A3 की। अब ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करते थे A2 माइनस A1 A3 माइनस A2। टॉपिक क्या मेरे पास में A2 माइनस, पहले आप A1 निकालेंगे एक बार और एक बार क्या निकाल लेंगे आप A3 माइनस A2। कोई भी दो चीज सेटिस्फाई करके आप देख लीजिए, अगर जज करते हैं सही है तो ठीक, वरना अलग कर देंगे इसे हम। तो A2 माइनस A1, A2 कितना आएगा 3x/4 है और A1 कितना है अपने पास में x है, अपॉन में क्या मान लेंगे इसके बाद, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x बन जा 3x 4 1 जा 4x
और डिवाइड बाय 4 वन जा 4, तो कितना बन जाएगा बेटा ये -x/4। माइनस क्यों आ रहा है सर हमारे पास में आंसर में, क्योंकि बड़े जगह क्या लगा हुआ है माइनस। नीचे क्या हो जाएगा a3 - a2, a3 कितना आया है 9x/16 है माइनस, और a2 कितना आया है 3x/16 है हमारे पास में, ठीक है। इसका जब सॉल्व करेंगे मेरे पास में तो दोनों का बेस कैसा है, एक जैसा है, ऊपर का हो जाएगा 9x - 3x, तो कितना बन जाएगा बेटा ये 6x/16। क्या ये दोनों वैल्यू आपस में सेम टू सेम है, नहीं, तो ये क्या है नॉट एपी। सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरे पास में, नॉट एपी। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन द कॉस्ट इज 150 रुपीज फॉर फर्स्ट मीटर इज राइज बाय द 50 मीटर्स सब्सिक्वेंटली ऑफ मीटर। उसने बोला गया ऐसा कि पहली बार खुदाई में 150 रुपए लगते हैं, उसके बाद जितने मीटर आगे बढ़ते जाएंगे 50 रुपए उसमें ऐड होते जाएंगे। अब एडिशन बोला इसने तो सेम कहानी है, कहानी क्या है मेरे पास में सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सर कि सर फर्स्ट में हमारे पास में A1 कितना दिया है 150 रुपीज, A2 कितना दिया है 150 रुपीज प्लस 50 रुपीज एड कर दोगे तो कितना जाएगा 200 रुपीज। अब A3 क्या हो जाएगा, ऐसा 200 रुपीज लग ही रहा था, उसमें आप क्या कर दोगे फिर से 50 रुपीज, तो ये कितना जाएगा 250 रुपीज। A4 कितना हो जाएगा 250 रुपीज लग ही रहा था, और उसमें क्या ऐड कर दोगे 50 रुपीज, तो ये कितना जाएगा 300 रुपीज। तो ये मेरे पास में सीरीज आ गई है A1 A2 A3 A4, पर सर इट इज सेटिस्फाइड AP, उसके लिए आप क्या चेक करते हो A2 - A1 A3 - A2। सो हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे A2 - A1 और A3 - A2। अब हम इसे आगे निकालेंगे A2 - A1 A3 - A2, तो A2 - A1 कितना है 200 माइनस 150 कितना आ गया ये 50 रुपीज। A3 - A2 है 250 माइनस 200, ये कितना आ गया 50 रुपीज। डिफरेंस आर इक्वल, तो यस इट इज AP। क्या है ये AP, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सेकंड क्वेश्चन मेरे पास में क्या आता है, राइट फर्स्ट 4 टर्म। अब आपको 4 टर्म स्टार्टिंग के निकालना है, अब तक क्वेश्चन में हमें गिवन थे, अब हमें निकालना है A1 A2 A3 और A4। तो निकालते हैं कैसे, ध्यान से देखिए आप। फर्स्ट A4, सबसे पहली बात हमारे पास में एक नया नेम आया है, क्या गिवन डेटा। A दिया है आपको पहले क्वेश्चन में 10 और D दिया है कितना 10। फर्स्ट ऑफ ऑल D क्या होता है, D का मतलब क्या होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या बेटा, ये चीजों को आगे जोड़ता है। कैसे, ध्यान से देखिए मेरी बात को। A1 आपके पास में ऑलरेडी गिवन है, A1 हमारे पास में गिवन था। A2 कैसे निकालोगे आप, एक कम कर दो इसको प्लस D कर दो, A प्लस D हो जाएगा, इसका फॉर्मूला बन गया ये। एक बस कम करना है आपको, A3 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा A2 प्लस D कर दीजिए आप। A4 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक कम कर दीजिए A3 प्लस D बन जाएगा। D का मतलब क्या है कॉमन डिफरेंस, इसे हिंदी में बोलते हैं हम सार्व अंतर। A की वैल्यू क्या दी गई है मेरे पास में 10 और D कितना दिया गया है 10, तो A2 कितना आ गया सर 20। अब A2 कितना दिया है 20 प्लस 10, ये कितना बन जाएगा 30। अब ये 30 मेरे पास में A3 दिया गया है प्लस 10, तो ये कितना आ गया 40। ओके, तो जो एंडिंग आप जमा देंगे ध्यान से, सीरीज कैसे जमाएंगे हमारे पास में 10 A2 कितना है 20 30 40 डैश डैश डैश। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया मेरे पास में, सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, अब आपको A दिया गया है कितना -2 और D कितना दिया गया है 0। A1 ऑलरेडी आपके पास में गिवन है, A2 कैसे निकालोगे आप A प्लस D। A3 कैसे निकालेंगे हम लोग से A2 प्लस D, और A4 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा A3 प्लस D। A कितना है A2 कैसे निकालोगे, A कितना दिया है -2 प्लस 0, ये आ गया -2। अब A2 कितना दिया है सर -2 प्लस 0, तो ये भी कितना जाएगा -2, और A3 कितना दिया हमारे पास में -2 है प्लस 0, तो ये भी कितना जाएगा -2। ओके, ये सबको सीरीज वाइज जमा देंगे आप -2 -2 -2 -2 डैश डैश
डैश। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया गया है, ए की वैल्यू 4 दी गई है और डी की वैल्यू क्या दी गई है -3। ए दिया गया है सर इस बार 4 और डी कितना दिया गया है -3। सेम कहानी है बेटा, a2 कैसे निकालोगे आप, a प्लस डी, एक बस कम करते जाना है आपको। a3 कैसे निकालेंगे सर हम लोग, a2 प्लस डी, और a4 कैसे निकालेंगे हम लोग, एक कम कर दीजिए a3 प्लस डी बराबर a प्लस डी कितना जाएगा, 4 प्लस -3 इस बार, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, तो कितना आ गया वैल्यू 1। अगर वैल्यू से हम 1 पुट कर देंगे कितना जाएगा -3, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना जाएगा -2। अब माइनस क्यों आया है, क्योंकि बड़े आएगा लगा है हमारे पास में -2 नीचे आएगा, देन माइनस, देन प्लस -3 है, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, तो कितना जाएगा -5। तो सीरीज क्या बन जाएगी इस बार 4 1 -2 -5 डैश डैश डैश। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास में होमवर्क में रहेंगे। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है, फॉर द फॉलोइंग एपी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब आपको इसमें ए और डी निकालना है। अब तक हमें ए और डी दोनों गिवन थे, पर हमने इसमें a2 a3 a4 a5 निकाला। अब हमारे पास में ए और डी दोनों निकालना है, बल्कि वो पूरी सीरीज गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है मेरे पास में, 3 1 -1 और -3 डैश 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 डैश। ये क्या क्या है, सीरीज है ये a1 a2 a3 a4। हमें निकालना क्या क्या है, ए और डी। ए हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है, फर्स्ट पॉइंट वो कितना है 3, और डी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, a2 - a1। हमेशा याद रखिए a2 - a1। a2 कितना गिवन है 1, a2 3 कितना है, कितना जाएगा आंसर -2। तो ये हमारे पास में डी की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास में ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकंड देखेंगे हम फटाफट, अब इसको ले ली। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, -5 -1 3 और 7 डैश 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 हमारे पास में। इसमें से हमारे पास में ऑलरेडी फर्स्ट टर्म दी है वो गिवन में -5, और डी का बेटा फॉर्मूला क्या हो जाता है a2 - a1। ये a1 है और ये क्या है a2, तो वैल्यू क्या जाएगी -5 -5 -1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो डी के लिए कितना है हमारे पास में 4। एक बार वैल्यू ये आ गई, एक बार वैल्यू ये आ गई। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया गया है, 1/3, 5/3, 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3 डैश डैश डैश। मेरे पास दिया गया है a1 दिया है, a2 दिया है। ठीक है, a की वैल्यू क्या है मेरे पास में 1/3, और डी का फॉर्मूला क्या होता है सेम टू सेम a2 - a1, यानी कि 5/3 -1/3 है। बेटा बेस एक जैसा है, पावर आपस में क्या हो जाएंगी साथ लिख जाएंगी। कितना आंसर आ गया मेरे पास में 4/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क में रहेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। Which of the following AP, if they are AP, find a common difference D, write 3 and more। सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या बोला है हमें, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे उनका, और अगर वो एक जैसे होंगे तो उनके आगे की 3 टर्म निकालेंगे आप। इन द केस ऑफ कैसे, एक पहला क्वेश्चन देखिए आप, 2 4 8 16 डैश 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 डैश। उसने बोला क्या है a1 a2 a3 a4 गिवन है। इन द केस ऑफ इनके बीच का डिफरेंस अगर इक्वल होगा तो ही हम a5 a6 और a7 निकालेंगे, अदरवाइज नो लिख के खत्म कर देंगे हम। तो सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, पहले वही सेम टू सेम a2 - a1 a3 - a2 और a4 - a3 है। सॉल्व हो गए हमारे पास में, a2 - a1 यानी कि 4 - 2 कितना आ गया, ये 2 आ गया, 8 - 4 ये 4 आ गया, और ये 16 - 8 है यानी कि ये 8 आ गया। सर तीनों डिफरेंस ही अलग अलग है, मतलब कि इनमें कोई भी कॉमन डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये एपी नहीं है। इसमें आपको इसको आगे a5 a6 a7 नहीं निकालना है। ठीक है, नो।
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, क्या ये एपी है? तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में क्या दिया गया है? 2 5/2 3 और 7/2। ये है A1, ये है A2, A3 और A4। अब चलिए इनका डिफरेंस निकालते हैं पढ़ लो सबसे पहले। A2 माइनस A1 है, यानी कि 5/2 माइनस 2 है, डिवाइड में क्या मान लेंगे बेटा? इसमें आप 1 मान लेंगे, यहाँ पे सर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो कितना आ गया? 1/2, 1/2 आ गया है। एक बार आप क्या निकालेंगे? A3 माइनस A2, ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस 5/2 है, डिवाइड में क्या मान लेंगे? 1। सर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 माइनस 5, 2 1 जा 2, तो ये भी कितना आ गया? 1/2। एक बार आप और क्या निकालेंगे? A4 माइनस A3 निकालेंगे। A4 कितना है मेरे पास में? 7/2 और A3 कितना है? 3, डिवाइड में क्या मान लेंगे? 1। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 7 1 जा 7, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, तो ये भी कितना आ गया? 1/2। तीनों डिफरेंस आपस में इक्वल है, मतलब सर डी की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 1/2। अब तीनों डिफरेंस एक जैसे लाओ, आप क्या निकालेंगे? A5, A6 और A7। तो देखिए A5 में कैसे निकालूंगा? अभी मैंने आपको मैंने फॉर्मूला सिखाया था, एक कम करके प्लस डी कर दीजिए, A4 प्लस डी निकाल दीजिए। A6 कैसे निकालेंगे? एक कम करके प्लस डी कर दीजिए। A7 कैसे निकालेंगे आप? एक कम करके प्लस डी कर दीजिए। कैसे करेंगे? ध्यान से देखते हुए जाइए आप। A4 प्लस डी, A4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 1/2। A4 कितना दिया है? ये है A4, कितना है? 7/2 और प्लस डी कितना आया है? 1/2। दोनों में बेस कैसा है? एक जैसा, पावर आपस में क्या हो जाएंगी? प्लस, तो कितना आ गया? 8/2, 2 1 जा 2 4 जा, तो कितना आ गया? इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई है? 4 आ चुकी है। ठीक है, अब A6 कैसे निकालेंगे? A5 कितना है सर? अभी मेरे पास में 4 आया है पीछे, प्लस क्या है? 1/2, डिवाइड में क्या मान लेंगे? 1। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 2, 9/2 आ गया मेरे पास में। कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास में? 9/2 आ चुकी है वैल्यू। ओके, तो वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे पास में? 9/2। अब A6 कितना है? 9/2। क्या करेंगे इसमें आप? डी कितना करेंगे? प्लस 1/2। बेस एक जैसा है, पावर आपस में क्या हो जाएंगे हमारे पास में? प्लस हो जाएंगे। सर कितना जाएगा? 10/2, 2 1 जा 2 5 जा, तो 5 क्या आ गया मेरे पास में वैल्यू? आप सीरीज जमाएंगे कैसे? ध्यान से सीरीज जमाएंगे कैसे आप? थोड़ा सा यहां लिख दे रहा हूं। A5 A6 कितना कितना है बेटा? 4/2, 9/2 और 5 डैश डैश डैश, ये सब A5 A6 A7 की वैल्यू है। ओके, और बाकी के थर्ड और फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा इनके आंसर्स। थैंक यू।